इस वक्त की बड़ी खबर, सुपौल में ईओयू का बड़ा धमाका। अवर निबंधन अमरेंद्र कुमार के ठिकानों पर छापेमारी से हड़कंप। भ्रष्टाचार पर कड़ा प्रहार, आय से अधिक संपत्ति मामले में निबंधन कार्यालय के बड़े साहब नपे। बिना बताए पहुंची ईओयू, सुपौल के जिलाधिकारी भी रह गए हैरान। अधिकारी के घर मिले चौंकाने वाले दस्तावेज। सरकारी कुर्सी पर बैठकर कुबेर बनने का शौक पड़ा भारी। अमरेंद्र कुमार के कई ठिकानों पर एक साथ दबिश। निबंधन कार्यालय में भारी फोर्स तैनात, जनता हैरान। साहब के भ्रष्टाचार की गूंज अब पटना तक। देखिए बीएमडब्ल्यू न्यूज बिहार की इस खबर में, जहां सुपौल में भ्रष्टाचार के खिलाफ एक ऐसी सर्जिकल स्ट्राइक हुई है जिसने प्रशासनिक गलियारों में हड़कंप मचा दिया है। सीधे आपके स्क्रीन पर। जीते स्कूटी जीते कार। जी आपने सही सुना, लक्ष्मी ज्वेलर्स कटिहार से कृष्णा डायमंड ज्वेलरी खरीदें, लकी ड्रॉ में पार्टिसिपेट करें और कार और स्कूटी जीतने का मौका पाएं। साथ ही 25% तक की छूट पाएं सोने और चांदी के जेवर की बनाई पे और हीरे की वैल्यू पे। लक्ष्मी ज्वेलर्स, लक्ष्मी कॉम्प्लेक्स, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पथ, कटिहार। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको सुपौल से दिखाने जा रहे हैं, क्योंकि बिहार में बहार है, लेकिन इस बार नीतीश नहीं, सम्राट चौधरी हैं। और अब तो साथ में सुशासन का तड़का लगाने के लिए ईओयू भी शामिल है। मामला सुपौल का है। सुपौल जहां की जनता को लगा था कि साहब आए हैं, सिस्टम सुधारेंगे, लेकिन साहब तो अपनी तिजोरी का साइज सुधारने में लगे थे। तो आइए विस्तार से समझते हैं कि आखिर अमरेंद्र बाबू ने ऐसा क्या पुण्य किया कि आज उनके दरवाजे पर सुबह सुबह गुलाब का फूल नहीं बल्कि आर्थिक अपराधिकाई के वर्दीधारी मेहमान खड़े हैं। आप देख रहे हैं बीएमडब्ल्यू न्यूज बिहार और इस खबर को सुपौल से हमारे संवाददाता कुणाल ने भेजी है। अपनी स्क्रीन पर देखिए, ये जो आपको जिला निबंधन कार्यालय के बाहर भारी भीड़ और अंदर तैनात पुलिस का लावा लश्कर दिख रहा है, ये किसी फिल्म की शूटिंग नहीं है, ये असलियत है बिहार के उस सिस्टम की जिसे भ्रष्टाचार का दीमक चाट रहा है। सुपौल के अवर निबंधक अमरेंद्र कुमार पर आय से अधिक संपत्ति का शिकंजा ऐसा कसा है कि आज उनके हर ठिकाने पर छापेमारी चल रही है। मजे की बात सुनिए, सूत्रों की माने तो इस रेड की भनक जिले के माई बाप यानी जिलाधिकारी तक तो नहीं थी। मतलब रेड ऐसी हुई कि बगल वाले को पता भी ना चले कि पड़ोसी का सिस्टम हैंग हो गया है। अब सवाल ये उठता है कि जब ये साहब लोग बीपीएससी और यूपीएससी का पहाड़ तोड़कर लाल बत्ती का सपना लेकर आते हैं, तो इनकी ईमानदारी को दीमक किस मोड़ पर लगता है? क्या कोचिंग संस्थानों में भ्रष्टाचार 101 का भी कोई गुप्त सिलेबस पढ़ाया जाता है? क्योंकि जिस तेजी से इनकी संपत्तियां बढ़ती हैं, उतनी तेजी से शायद देश की जीडीपी भी नहीं बढ़ती। कभी कभी सोचता हूं कि क्या यूपीएससी और बीपीएससी पास करने वाले छात्रों के लिए कोई ऐसा ईमानदारी मीटर या करप्शन डिटेक्टर यंत्र नहीं बनाया जा सकता? मतलब जैसे ही कोई अधिकारी कुर्सी पर बैठे, एक स्क्रीन पर फ्लैश हो जाए, सावधान, ये व्यक्ति आने वाले समय में 5 साल में 50 फ्लैट खरीदेगा। कम से कम जनता को पता रहे कि जिसे वो साहब कह रही है वो असल में कलेक्टर नहीं, कलेक्शन एजेंट है। सुपौल में इस समय गहमा गहमी का माहौल है। निबंधन कार्यालय के बाहर खड़ी जनता मुंह बाए खड़ी है और देख रही है। वही जनता जो एक छोटे से कागज पर दस्तखत के लिए इन साहबों के चक्कर काटती थी, आज सोच रही है कि भैया ये तो हमारे बीच के ही निकले, बस खाने का तरीका थोड़ा इंटरनेशनल था। लोगों ने सपने में भी नहीं सोचा था कि अमरेंद्र बाबू के नाम पर इस तरह का छापा उत्सव देखने को मिलेगा। ईओयू की टीम दस्तावेज खंगाल रही है, बैंक खाते गिने जा रहे हैं और शायद अब जमीन जायदाद के इतने कागज निकलेंगे कि अमरेंद्र बाबू खुद भूल जाएंगे कि उन्होंने कहां कहां निवेश किया था। फिलहाल जांच जारी है और खुलासे ऐसे होंगे कि शायद आपको लगे, अरे इतना तो अंबानी भी नहीं कमाते होंगे जितना इन साहबों ने सेवा करते करते बना लिया। तो देखते रहिए बीएमडब्ल्यू न्यूज बिहार, क्योंकि ये तो बस शुरुआत है, बाकी आप समझदार हैं ही। इस खबर को जितने ज्यादा शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, उतना ही ऐसे और जो अधिकारी हैं जो भ्रष्टाचार करने की सोच रहे हैं, कम से कम उनको डर या भय तो होगा, या अगर करने की सोच रहेंगे तो रुक भी सकते हैं, ना करें भ्रष्टाचार। इसलिए जरूरी है कि इस तरह की खबरों को फैलाकर जागरूकता भी फैलाएं
और अधिकारियों के बीच में, पदाधिकारियों के बीच में एक डर का माहौल बने कि भाई तुम अगर करोगे तो तुम्हारे साथ भी ऐसा ही होगा, रेड तो जो होगी होगी, छापेमारी सो होगी होगी, तुम्हारी इज्जत का फालूदा बन जाएगा। अब आप अपनी राय कमेंट में ज़रूर लिख सकते हैं इस खबर को देखकर कि क्या आपको लगता है कि आखिर में ये अधिकारी बीपीएससी यूपीएससी करने के बाद हमारे बीच में सरकारी नौकर बन के जब आते हैं तो आखिर उनको दिमाग कहाँ लग जाता है। कमेंट में ज़रूर लिखें। आपका BMW न्यूज़ बिहार को देखने का बहुत बहुत धन्यवाद। तमसोमा ज्योतिर्गमय गुरुकुल शिक्षा मंदिर संस्थान के साथ बनाए अपना भविष्य। रेगुलर और प्रोफेशनल कोर्सेज, सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी कोर्सेज, लॉ, टीचर्स ट्रेनिंग कोर्सेज, फार्मेसी एंड नर्सिंग के साथ पैरामेडिकल में डायरेक्ट एडमिशन पाए। वेबसाइट विजिट करें या दिए गए नंबर पर कॉल करें। हमारा पता है गुरुकुल शिक्षा मंदिर संस्थान, कल्याण चौक, DS कॉलेज रोड, कटिहार। हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।